अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डाटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में। तो एक्विजिशन सिस्टम जो एक्विजिशन वर्ड है इसका मतलब है कलेक्शन और डाटा का मतलब है इंफॉर्मेशन और सिस्टम। अब इसको हम बाय वर्ड देखते हैं तो इसका ये मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें हम आप लोग क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। Data acquisition is the process of collecting, measuring and analyzing data from real world sources like temperature, pressure, sounds और light। इसने कहा है कि जो हम डाटा रियल वर्ल्ड सोर्स से लेते हैं उस पर हमने क्या करना है, उसे हमने सबसे पहले कलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करना है, उस डाटा को आप लोगों ने मेजर करना है। अब वो डाटा कौन सा हो सकता है जो हमने रियल वर्ल्ड सोर्स से लिया है, वो हमारे पास टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, साउंड हो सकता है और लाइट हो सकती है। अब बेसिकली देखें कि हमने रियल वर्ल्ड सोर्सेज से डाटा कैसे कलेक्ट करना है। हम सेंसर का यूज़ करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से या रियल वर्ल्ड सोर्स से डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, सेंसर को यूज़ करना है जो क्या करेगा, वो हमारे रियल वर्ल्ड से डाटा को कलेक्ट करेगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, वो जो हमने रियल वर्ल्ड सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया उससे एक डिजिटल सिग्नल्स में जो है वो कन्वर्ट करेंगे ताकि कंप्यूटर जो है वो उसे प्रोसेस कर सके। अब जैसे कि हमें पहले ही पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ डिजिटल डाटा को जो है जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। डिजिटल डाटा मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में हमारे पास जो भी डाटा होगा वो सिर्फ उसे अंडरस्टैंड करेगा। एनालॉग फॉर्म में जो डाटा होगा वो उसे अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बल्कि हमने अगर हमारे पास एनालॉग फॉर्म में डाटा है उसे हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना है। अगर हम एग्जांपल देखें तो आप देखें कि आपने एक कमरे का रूम का टेम्परेचर जो है वो मेजर करना है, तो उसके लिए आपने डिजिटल थर्मोमीटर जो है वो यूज़ करना है। अब डिजिटल थर्मोमीटर जो है वो बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या करेगी, जो आपके डाटा को कलेक्ट करेगी। किस डाटा को कलेक्ट करेगी, आपके टेम्परेचर को, ठीक है, रूम के टेम्परेचर को जो है वो कलेक्ट करेगी। उसके बाद इसने इसको कन्वर्ट करना है रीडेबल फॉर्मेट। अब रीडेबल फॉर्मेट कंप्यूटर के लिए कौन सी फॉर्मेट है, 0 और 1 की फॉर्म है। अब आगे हम देखते हैं। अब हमारे पास जो है, अब डाटा एक्विजिशन सिस्टम के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हमारे पास ये 5 स्टेप आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है ट्रांसड्यूसर और सेंसर, सिग्नल्स कंडीशन आ जाती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आ जाते हैं, प्रोसेसर कंप्यूटर और आउटपुट डिस्प्ले जो है वो इसमें आएंगे। ट्रांसड्यूसर और सेंसर क्या होते हैं, हमने जैसे कि अभी पीछे देखा था कि सेंसर क्या होते हैं। सेंसर जो है वो इन रियल वर्ल्ड डाटा जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उससे डाटा को कलेक्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सेंसर है या ट्रांसड्यूसर है, हम या ट्रांसड्यूसर भी यूज़ कर सकते हैं या सेंसर भी यूज़ करते हैं, कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ डाटा को कलेक्ट नहीं करते बल्कि इनका ये भी काम होता है कि वो जो उसने डाटा कलेक्ट किया है उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट करें। अब ये देखें कि इन्होंने रियल वर्ल्ड डाटा जो है, जो इन्वायरमेंट से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, वो टेम्परेचर और प्रेशर को जो है वो इन्होंने कलेक्ट किया। अब वो क्या करेंगे, अब टेम्परेचर और प्रेशर को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट भी करेंगे, वोल्टेज और करंट वाली फॉर्म में। अब इसके बाद हमारे पास सपोज करें कि हमने अपना जो रियल वर्ल्ड जो डाटा है हमारे पास, जिसमें हमारे पास वोल्टेज और या करंट आ गया, ये एक इनपुट सिग्नल होगा, ठीक है। अब इनपुट सिग्नल की हमने कंडीशन चेक करनी है कि आया इसकी कंडीशन कैसी है। अब आपको नहीं देखना है कि इनपुट सिग्नल की कंडीशन के लिए आपने एम्पलीफाइज करने हैं। एम्पलीफाइज का मतलब होता है कि अगर आपके पास इनपुट सिग्नल जो है वो वीक है, उसके एम्पलीफाइज करना है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को आपने इम्प्रूव करना है। क्योंकि एम्पलीफाइज बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमारे पास सिग्नल जो है वो वीक है तो आपने उसे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है फिल्टर्स। फिल्टर में ये होता है कि अगर आपके पास इनपुट सिग्नल्स आ गया है तो आपने देखना है कि उस इनपुट सिग्नल में अगर कोई नॉइज़ है तो आपने उस नॉइज़ को रिमूव करना है। और उसके बाद है मॉडिफायर्स, और ये सिग्नल्स की मॉडिफायर्स के लिए आपने इसको यूज़ करना है। अब आपने इस इनपुट सिग्नल को ADC में भेजने के लिए, ADC मतलब होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अब इन एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर को ये सिग्नल भेजने से पहले आपने ये इंश्योर करना है कि ये सिग्नल आया सूटेबल है उसके लिए कि नहीं, यानी कि अगर वीक सिग्नल है तो आपने ADC को नहीं भेजना, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो आपने ये सिग्नल आगे ADC को क्या करना है, पास करना है।
अब ADC हमने देखा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पहले ही ये बात डिस्कस किया है कि जो कंप्यूटर है वो हमेशा जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, वो कभी भी एनालॉग सिग्नल को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो अगर हमने अपने कंप्यूटर को जो है वो सिग्नल देना है तो हमें एनालॉग से डिजिटल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करना है हमने किसके थ्रू करना है, ADC कन्वर्टर के थ्रू हमने एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, अलो द सिग्नल टू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। अब जाहिर सी बात है, अगर हम डिजिटल सिग्नल में डाटा को करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल ही फॉर्मेट को जो है वो अंडरस्टैंड करता है, तो वो इजीली उस सिग्नल को क्या कर लेगा, अंडरस्टैंड करेगा। अब जैसे ही कंप्यूटर को वो सिग्नल मिलेगा वो क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में उस कंप्यूटर को सिग्नल मिला, उसने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसेस किया और उसको स्टोर किया। देन इसने जो है जो भी इसके ऊपर इसने एनालिसिस करना है, इसने वो एनालिसिस अपनी परफॉर्म करनी है, और अगर कोई भी कंप्यूटेशन यानी कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो वो भी प्रोसेसर में ये परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो है वो आउटपुट इसने जो है वो डिस्प्ले करवा देनी है। वो चार्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स की फॉर्म में होती है। अब ये देखें कि इसने जो डिस्प्ले करवानी है उसने वो इंसान वाली यानी कि ह्यूमन फॉर्मेट में करवानी है, जिस चीज़ को इंसान जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो 01 की फॉर्म यानी लो लैंग्वेज को समझते हैं, और जो इंसान है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। अब जो है वो हमारे पास एक डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं। अब ये देखिए कि फिजिकल सिस्टम है। फिजिकल सिस्टम में यहाँ हमारे पास टेम्परेचर हो सकता है, हमारे पास प्रेशर हो सकता है, ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर और सेंसर का हमने बेसिकली पहले बताया था कि इनका काम सिर्फ रियल वर्ड से डाटा को कलेक्ट करना नहीं, बल्कि इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना भी ट्रांसड्यूसर और सेंसर का काम है। अब ये ट्रांसड्यूसर और सेंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंडीशनिंग में भेजेंगे। यहाँ पर आके चेक होगा कि अगर कोई सिग्नल वीक है तो उसे एम्पलीफाई किया जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड को इम्प्रूव किया जाएगा। अगर किसी सिग्नल में जो है वो नॉइस है तो इस नॉइस को रिमूव किया जाएगा। देन जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाएगा, देन हम इसे एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में पास करेंगे। अगर हमारे पास जो सिग्नल है वो एनालॉग में है तो इसे हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्मेट को ही समझता है। फिर हमने क्या करना है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके हमने कंप्यूटर को भेज देना है, और कंप्यूटर जाहिर सी बात है आपको पता है 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।